Hi friends, I hope you all are doing well. I welcome you all on my channel Study Cafe. तो फ्रेंड्स, एक कंफ्यूजन लोगों को रहता है कि मैम मैं एफएनओ की और इंट्राडे की इनकम को अपनी आईटीआर में कैसे दिखाऊं। तो उसके रिलेशन में मैंने ये वीडियो बनाई है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आईटीआर 3 जाएगी अगर आपने एफएनओ और इंट्राडे किया है, क्योंकि हम इसको बिजनेस इनकम मानते हैं। तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड भी और आपने एफएनओ और इंट्राडे किया है तो आपको आईटीआर 3 फाइल करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये टॉपिक ऐसा है कि जहाँ पे ना बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन की जरूरत है और अभी क्लैरिफिकेशन अवेलेबल नहीं है। तो बहुत सारे ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है मैं आपको कोई मेथोडोलॉजी बताऊं और ये भी हो सकता है कि आप कोई और मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, अनलेस अनटिल आप टैक्स सही इनकम पे दे रहे हो, फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि मेरी मेथोडोलॉजी, क्योंकि वी डोंट हैव अ क्लैरिफिकेशन, तो अलग अलग मेथोडोलॉजीज हो सकती हैं। तो ऐसा घबराने वाली बात नहीं है इसमें। ये चीज और मैं आपको क्लेरिफाई करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बना लिया है। तो आई हैव टेकन दिस इज द एफएनओ इनकम एंड दिस इज द इंट्राडे इनकम। ऑल्दो जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आप कॉल पुट इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज करते हो, बट मैंने क्योंकि ये यहाँ पे सिंपल रखने की कोशिश की है, तो मैंने यहाँ पे बाय वैल्यू सेल वैल्यू टर्म यूज किया है। मैंने कॉल पुट इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी यूज नहीं की है। अच्छा, तो एफएनओ में मैं सबसे पहले तो अज्यूम कर रही हूँ कि मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है 1,70,00,000 का है और मेरा इंटरडे का जो है 81,200 का ग्रॉस प्रॉफिट है। फिर आप क्योंकि बिजनेस इनकम है ये, तो आप इसमें एसटीटी या ब्रोकरेज अगर जो आपके खर्चे हो रहे हैं उसका आप रिडक्शन ले सकते हो। और उसके बाद वो सारी डिडक्शन के बाद इसमें तो मैंने खाली ब्रोकरेज एसटीटी लिया, उसके अलावा और भी आपके हो सकता है आपने स्टाफ भी रखा हो, ऑफिस भी हो, रेंट भी जाता हो, तो वो सारे खर्चे भी आप चाहो तो माइनस कर सकते हो अगर आपके पास प्रॉपर उसमें बिल्स और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब है। ये हुआ पहली चीज। तो ये सारी चीजों को माइनस करने के बाद यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे खाली ब्रोकरेज एसटीटी लिया, आपके और भी एक्सपेंसिव हो। दूसरा क्वेश्चन आता है, मैम क्या टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा इसमें? क्योंकि आप यही केस देखोगे तो अगर मैं यहाँ पे सेल वैल्यू देखूं, ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज अराउंड 50 करोड़ 60 लाख। अब देखो सेल वैल्यू जो है ये कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स में है। सेल वैल्यू एक्चुअली मेरे को 15 करोड़ की इन्फ्लो नहीं हो रही है। एफएनओ में और इंटरडे में भी आपके जो कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स में सेल वैल्यू है वो बहुत ज्यादा जा सकती है। हो सकता है कि आपकी 100-200 करोड़ तक भी चली जाए, बहुत आम बात है, क्योंकि ये तो कॉन्ट्रैक्ट करा है मैंने। एक्चुअली में मुझे जो नेट इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है वो काउंट होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब इसमें टैक्स ऑडिट के लिए कैसे चेक करें? तो देखो, सबसे पहले तो कोई गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन नहीं है, but we have a ICI guidance note, and that ICI guidance note is backed by the tribunal judgment also. आप ICI guidance note को फॉलो कर सकते हो एंड एज पर ICI guidance note आप यहाँ पे एब्सोल्यूट टर्म्स में देखोगे, जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है उसका आप एब्सोल्यूट टर्म्स देखो। तो यहाँ पे आप 1 करोड़ 90 लाख का एब्सोल्यूट टर्म देखो और यहाँ पे 20 लाख को आप एब्सोल्यूट टर्म में देखो। This is 2 crore 10 lakh and this is 1 crore 1 lakh 1200। तो इसमें आपका टर्नओवर जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि आपका जो टर्नओवर है एब्सोल्यूट टर्म्स में मैंने देखा, तो वो आपका टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज इट डज नॉट क्रॉस 10 CR। अच्छा, मैं ये मानती हूँ कि जब हम एफएनओ या इंटरडे कर सब कुछ ट्रांजेक्शन डिजिटली होते हैं, तो इसीलिए आई एम सेइंग कि 10 करोड़ वाली लिमिट लेती हूँ और 1 CR वाली लिमिट नहीं। ये तो थी एक डिस्कशन। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैम इसको आईटीआर में कैसे दिखाएंगे? तो सबसे पहले तो एक नई चीज हुई है आईटीआर में, इंट्राडे को दिखाने के लिए वी हैव अ स्पेसिफिक ऑप्शन नाउ। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है, ये इस साल से आईटीआर में आया है। तो ये आपका देखो, अब आप मैंने यहाँ पे पहले से फिल करके रखा हुआ है। तो मैंने सबसे पहले तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भरा, मैं आपको एडिट करके शो करती हूँ। देखो, सेल में मैंने और सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ सर्विसेज में मैंने कुछ नहीं दिखाया। जो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, ये मेरा फ्यूचर ऑप्शन का ग्रॉस प्रॉफिट है, ये मेरा इंटरडे का ग्रॉस प्रॉफिट है, वो मैंने अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू में दिखाया। अच्छा मैम, ये तो प्रॉफिट हो रहा है, अगर मुझे लॉस होता तो फिर मैं उसको एक्सपेंस साइड दिखाती। तो यदि वो यहाँ पे नेगेटिव नहीं लेता तो मैं इसको एक्सपेंस साइड दिखा। तो ये तो हो गया मेरा सेल पार्ट। अब जाते हैं एक्सपेंस पार्ट पे कि मैम एक्सपेंस कहाँ दिखाएं।
तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में यहाँ पे मैंने अपना, क्योंकि कमीशन और ब्रोकरेज एसटीटी इट इज समथिंग विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू माय बिजनेस, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इंटरडे और एफएनओ का जो ब्रोकरेज एसटीटी है वो दिखाया। अब ये तो मेरा टोटल बेसिस पे आ गया कि टोटल मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो। अब उसमें से because intraday has to be segregated from FNO because intraday is is speculative and FNO is non speculative, उसको अलग अलग करना है। We have 12th column जहाँ पे उन्होंने बोला कि इंट्राडे की टर्नओवर बताइए और इंट्राडे का जो प्रॉफिट है वो बताइए। तो यहाँ पे मैंने टर्नओवर डाल दी और ये मेरा प्रॉफिट है। अगर तो प्रॉफिट अगर लॉस होता है तो यहाँ पे नेगेटिव टर्म्स में वो ले लेता है। तो ये मैंने बता दिया और ये मैंने कंफर्म। अच्छा, ये मेरा हो गया कंफर्म। अब फ्रेंड्स देखेंगे जब आप ये फिल कर लेंगे ना पार्ट, तो आप देखिए अपना शेड्यूल। सबसे पहले तो आप शेड्यूल देखिए बिजनेस का, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम से पहले बिजनेस शेड्यूल देखिए। एक शेड्यूल बीपी, दिस इज द शेड्यूल बीपी, इस पे आप क्लिक कीजिए। देखिए अब ये देखिए यहाँ पे आपकी स्पेक्यूलेटिव नॉन स्पेक्यूलेटिव अपने आप सेग्रीगेट हो गई। तो दे नो 1,68,44,000। let me show you the Excel as well. This one, this is your business, normal business, and 80,007 rupees. This is your speculative business, यहाँ पे सेग्रीगेट हो गई। और फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है आपका ये रहा कंप्यूटेशन, देखेंगे आप कंप्यूटेशन में भी सेग्रीगेट हो गया। बिजनेस इनकम का शो डिटेल किया, ये देखो ये स्पेक्यूलेटिव हो गया 80,007 एंड अदरवाइज 1,68 आपका नॉन स्पेक्यूलेटिव है। अकॉर्डिंगली ये सेग्रीगेट हो गया एंड अकॉर्डिंगली अगर यहाँ पे लॉस भी होता तो वो लॉस भी सेग्रीगेट हो जाता। तो ये था विच इज रिलेटेड टू कि इंट्राडे कैसा दिखाएं और फ्यूचर ऑप्शन का कैसे दिखाएं। ये मैंने आप लोग को एक एग्जांपल के थ्रू शो किया। अच्छा, सबसे पहले तो एक कंफ्यूजन और होती है लोगों को कि मैम अगर लॉस है मेरा एफएनओ में तो क्या मेरा टैक्स ऑडिट होगा ही होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं अगर मुझे लगेगा कि काफी सारे लोग चाह रहे हैं कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो डेफिनेटली आई मेक द वीडियो ऑन दैट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस